बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। पाकिस्तान स्टॉक चेंज अब 25,000 पॉइंट्स मनफी है सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर। बाज़ार आज फिर चढ़ा, 1132 पॉइंट्स का इजाफा, मज़ीद 56,523 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग। डेली RSI 92.6 की रीडिंग, जो कि इससे पहले पाकिस्तान स्टॉक चेंज की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 3 मेजर इवेंट पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ, और क्या ओवरबॉट इंडेक्स को यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है, अपसाइड क्या टारगेट रहेगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक नया आज ज़ख़ीरा है नए स्टॉक्स का, जो अभी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अंडर कंट्रोल है। प्लस हम खबरों पर बात करेंगे, मेजर डेवलपिंग स्टोरीज पर, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज वक्ती मंदी कर गए या वक्ती तेज़ी कर गए उनमें। तो एक बड़ी आज फिर शॉर्ट लिस्ट की हुई लिस्ट है उन स्टॉक्स की, हमारे साथ जुड़िए रहेगा। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज इजाफा देखा गया और 78 करोड़ और 55 लाख शेयर्स का काम बाज़ार में, जिसकी मालियत बढ़ते हुए 27.6 अरब रुपए को पहुंच गई। 382 स्टॉक्स में आज लेन देन रहा। कल के यानी कि फ्राइडे के 367 स्टॉक्स के मुकाबले में 2,82,685 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थे। तो तमाम फ्रंट पर आज इजाफा देखा गया। पहला इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का, 1132 पॉइंट्स का इजाफा। बाज़ार कहाँ जाकर रुकेगा, तो दोस्तों इसी से शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक चेंज लगभग 56,000 पॉइंट्स पहली दफ़ा उसने देखा आज। यही नहीं, 56,523 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ बाज़ार, और यहाँ पर बहुत सारा डर भी लग रहा है, घबराहट भी है, एवर हाई है, और अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट बहुत ज़्यादा बॉइलिंग है इंडिकेटर्स में। जो शॉर्ट टर्म के इंडिकेटर्स हैं वो बहुत प्रीमेच्योर सिग्नल्स हैं, जबकि आज का जो मार्केट का बिहेवियर है, 1100 पॉइंट्स की रैली, मज़ीद बॉइलिंग पॉइंट्स शामिल होते हुए उन इंडिकेटर्स में। तो इनका मैसेज कितना मानना ज़रूरी है यहाँ पर और कितना ना मानना, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों आज जो 100 इंडेक्स की पोजीशन है, वहाँ पर इससे पहले भी हमने बात की अपने पिछले प्रोग्राम्स में, चूँकि ये हेडलाइन है इस वक्त बाज़ार की कि इतना बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। जो स्टॉक्स हैं कौन से ख़रीदने चाहिए, कौन से बेच देने चाहिए, ये वो रैशनल अप्रोच है जो कि बाज़ार में हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर को इस पर फोकस करना, इस पर बहुत सारा काम करना ज़रूरी है, और ये डेली बेसिस पर काम करना होगा तमाम एस्पेक्ट्स पर स्टॉक की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर। 100 इंडेक्स लगभग डिस्काउंटेड है, अभी भी 25,000 पॉइंट्स, जो कि आज का लेवल है 56,523, उसको हम लगाएं तो 25,000 पॉइंट्स पिछले काफ़ी सालों से जो पे आउट था वो एक्सक्लूड नहीं हुआ, निकला नहीं। तो उसको मिला करके 25,000 मज़ीद अगर हम नीचे जाएं तो तकरीबन 31,000 के आसपास 100 इंडेक्स की इस वक्त फेयर वैल्यू है, जो कि हाईली अच्छी वैल्यू है। कोई इतने खौफ उसमें नहीं आ रहा कि इतना 100 इंडेक्स है। दूसरी तरफ अगर ट्रू वैल्यू है, 30 कंपनियां जो कि रिप्रेजेंट करती हैं, उसका 19,000 पॉइंट्स के आसपास आज की क्लोजिंग है। 18,900 पॉइंट्स की कुछ की ऐसी 100 इंडेक्स की, जो कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है 100 इंडेक्स की पे आउट्स को निकाल के। तो नंबर 1 जो चीज़ यहाँ पर स्ट्रेटजी में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए 100 इंडेक्स की जो पोजीशन है, जो ओवरबॉट कंडीशन है, या जो दूसरी ख़बरें हैं जो कि 100 इंडेक्स की रिलेटेड हैं। फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक्स अभी नहीं परफॉर्म किए, जहां पर रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है, और कौन से स्टॉक्स इस वक्त बॉइलिंग पोजीशन में हैं, उबल रहे हैं, और वहां पर एग्ज़िट लेना एक शानदार फ़ैसला होगा। और यही इन्वेस्टमेंट है, वक्त पर सही फ़ैसला, चाहे वो ख़रीदारी हो या फ़रोख्तकारी हो। तो 100 इंडेक्स में आज जो हमारे पास स्टॉक्स हैं जिनमें के रिस्क टोटली अंडर कंट्रोल है, वो एक काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो कि हमने शॉर्ट लिस्ट की है। उसमें से
मज़ीद आने वाले दिनों में भी हम कुछ स्टॉक्स पर बात करते रहेंगे। इस हवाले से 100x चाहे यहाँ से करेक्शन आए, लेकिन यहाँ पर रिस्क जो कोई बुनियादी तौर पर हमारे कंट्रोल में होगा, कोई फियर फैक्टर, फियर का एलिमेंट, डरने का कोई इतना बहुत खौफ नहीं होगा। नंबर 1 जो स्टॉक है वो FCEPL, पुराना नाम जो कि एंग्रो फूड्स था, 71 रुपये 30 पैसे आज बंद रहा। अपसाइड जो पोटेंशियल है इसमें स्टॉक में वो इब्तदाई तौर पर 80 से 82, जबकि दूसरा उससे अगला ये ब्रेकआउट हो तो 95 से 96 रुपये की सतह का। चिराट पैकेजिंग लिमिटेड आज जो स्टॉक का रेट रहा और हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई, एक अच्छा स्टॉक है। 105 रुपये के आसपास ख़रीदा जाना एक बेहतर फ़ैसला है। 165-170 रुपये का टारगेट प्राइस रहता है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। प्रीमा 15 रुपये के पास काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है। 23-24 रुपये का इब्तदाई टारगेट रह सकता है। रिस्क अंडर कंट्रोल लग रहा है। आर्टिस्टिक एंड डेनिम मिल्स 50 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छी सतह है ख़रीदारी के लिए। 53 रुपये के आसपास आज की क्लोजिंग थी। 75 रुपये पहला इब्तदाई टारगेट रह सकता है आर्टिस्टिक एंड डेनिम मिल्स में, जबकि एक बड़ा और मेजर रेजिस्टेंस या टारगेट 94 से 95 रुपये की सतह, चूँकि 100% का लगभग गेन नज़र आ रहा है एक शॉर्ट टू मिड टर्म टाइम पर्सपेक्टिव में। हाईटेक लुब्रिकेंट्स 27 रुपये पर बंद हुआ। 24-25 25.5 की अच्छी ख़रीदारी रह सकती है। 40-41 रुपये का इब्तदाई टारगेट रह सकता है। अगला जो स्टॉक है वो CPHL यानी कि सिटी फार्मा, 23 पर अच्छा स्टॉक की ख़रीदारी रेट रहेगा। 30-31 या 32 रुपये का इब्तदाई टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेगा। लाल पीर पावर अब अपसाइड जो उसका पोटेंशियल है, इब्तदाई टारगेट लगभग 23-24 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। निशात पावर 30 रुपये से ऊपर बंद हुआ एक बड़े वक्फे के बाद, और स्टॉक जिस ग्रुप से, जिस इंडिविजुअल बंदे से ग्रुप बिलोंग करता है, काफ़ी पोटेंशियल है। और जो ये हमारा सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, इनके इस इलेक्शन के बाद मंशा साहब लीड करेंगे और 32 रुपये या मैक्सिमम 34 रुपये की ये मौजूदा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी। उसके बाद अप साइड जो ब्रेकआउट आउट रहेगा 44-45 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट। ट्राईपैक फिल्म्स 130 रुपये पर बेहतरीन ख़रीदारी है। रिस्क अंडर कंट्रोल रहेगा। 187-190 रुपीज़ एक टारगेट प्राइस रेजिस्टेंस के लिए। दूसरे नंबर पर जिन स्टॉक्स में आज तेज़ी रही उनमें हब पावर ने एक बार फिर से आज लीड किया। 195 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, 1132 टोटल 100x की जो बढ़ोतरी आज थी, उसमें 195 पॉइंट्स की सबसे बड़ी हब पावर ने कंट्रीब्यूशन दी। बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ हमारा जो अब लेवल है उसके बहुत करीब आ चुका है। 5-6 रुपये की सिर्फ दूरी रह गई। मिलर ट्रैक्टर्स ने भी भरपूर लीड किया, 95 पॉइंट्स को ऐड किया, 500 रुपये की सतह को फाड़ कर निकल गया। और अब अगला जो टारगेट रहेगा वो मिलर ट्रैक्टर्स के लिए 580 या उससे अगला 660 रुपये की सतह। ये एक शॉर्ट टू मिड टर्म का टाइम फ्रेम पर हम बात कर रहे हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र 102 रुपये का ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ, जबकि इनके स्टॉक इसको ब्रीच आउट करता है। 111-112 अगला पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक रखे हुए हैं। बैंक अल हबीब MCB FFC लकी 740 रुपये क्रॉस कर गया। ये हमारा वो पिछला टारगेट था जो हम इस पर रखे हुए थे लकी सीमेंट के लिए। चूँकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में है लकी सीमेंट मौजूदा लेवल्स पर, और उससे रिस्क को कंट्रोल करने के लिए यही लेवल अब स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप मज़ीद इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 790-795 रुपये की सतह का। कॉलगेट से बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्म करता हुआ। TRG आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, और हमारी जो पिछली प्रोग्राम था उसमें हमने रिकमेंड किया TRG कैप देखा गया। नेस्ले में भी अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्कुआत हैं। कुल मिलाकर इन 9 स्टॉक्स ने 756 पॉइंट्स को ऐड किया। टोटल जो परफॉर्मेंस
32 पॉइंट्स की आज की थी। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में मंदी देखी गई आज, वहाँ पर मिज़ान बैंक, यूनिलीवर फूड्स, के इलेक्ट्रिक, नेशनल फूड्स, ओजीडीसी, सीनर्जी, बैंक इस्लामी, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल शामिल रहे। मजमूई तौर पर इन 9 स्टॉक्स ने 83 पॉइंट्स मनफी कंट्रीब्यूट किए, निकाल दिए 100 इंडेक्स से आज। और इन स्टॉक्स में जहां पर बैंक्स को अगर हम देखें तो जो डेवलप हो रहा है अपकमिंग जो सिनेरियो है, बैंक्स में शायद हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिले। और ये बेस्ट सूट करता है कि जिन बैंक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड पोजीशन है, उनमें प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है मौजूदा लेवल्स पर या आने वाले दिनों में। और इन स्टॉक्स में यूनिलीवर, पाकिस्तान फूड्स, नेशनल फूड्स, सीनर्जी, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि वक्ती मंदी कर गए दोबारा से, जहां पर सीनर्जी एक ब्रेकआउट के बाद है और ब्रेकआउट में अब एक पोटेंशियल स्टॉक में ज़रूर मौजूद है, अगरचे के स्टॉक में अंडर सरफेस जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। वर्ल्डकॉल, सीनर्जी, हम नेटवर्क्स, पाकिस्तान रिफाइनरी और सेल, इन्होंने लीड किया बाज़ार को आज वॉल्यूम्स की लिस्ट पर। अब हम अगर ख़बरों पर नज़र डालें तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट का इस वक्त मकसद है नज़र आ रहा है, वो चाहती है कि फाइनलाइज वो चाहती है सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो बिडिंग है उसको बेचने के लिए वो तैयार है। 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको बिडिंग का जो प्रोसीजर है उसको अमली जामा पहना देगी। देखना है कहाँ तक ये कामयाबी रहती है। हालांकि मंथली बेसिस पर, महीनावार बेसिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तकरीबन 13.7 अरब रुपया हर महीने नुकसान कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। टेलीकार्ड इंटर हो गया SIS के इंटायर शेयर होल्डिंग ख़रीदने के लिए और हॉलमार्क जो उसकी कंपनी है 3,14,220 टोटल शेयर्स हैं जो कि लगभग 62.84% बनता है टोटल शेयर होल्डिंग का, वो ख़रीदेगा। मारी पेट्रोलियम ने दूसरा जो उसका कुआं है उसमें गैस की प्रोडक्शन को उसको मिली है जो कि गाजीज 2 वेल है, वहाँ से ऑलरेडी उसको जो प्रोडक्शन थी गैस की वो 8 mm SCFD ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था। मज़ीद एक्सपेंशन मुतवक्के है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने का सोच रही है कमर्शियल बैंक्स पर, और कमर्शियल बैंक्स का जो एक्सचेंज अर्न मनी है या प्रॉफिट है, जो विंडफॉल प्रॉफिट था पिछले माली साल का, उसको मज़ीद टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान आज से क्रूशल मीटिंग में जाएंगे पॉलिसी लेवल टॉक्स पर। इससे पहले वो टेक्निकल टॉक्स पर थे जो कि ख़त्म हो गए फ्राइडे को। और इस जो पॉलिसी लेवल स्टॉक्स हैं वो बेसिकली पाकिस्तान का रुपया और डॉलर की जो पैरिटी है एक्सचेंज रेट की, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या स्टैंड्स लेता है इस पर, ये हमें कल पता चल जाएगा, कल या परसों मैक्सिमम। रशिया ने तमाम वो बैन जो उसने किया था एक्सपोर्ट्स पर, पेट्रोलियम और गैस की प्रोडक्ट्स पर, वो उठाने की तवक्कुआत हैं इसी आउटगोइंग वीक में। और ये अगर उठाता है एक्सपोर्ट्स पर, मज़ीद तेल और गैस मार्केट में आएगी इंटरनेशनली। जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस अभी 76-75 डॉलर्स की सतह पर ट्रेड हो रही हैं, जो कि एक हौसला अफजा चीज़ है पाकिस्तान की जैसे कि इकानमी के लिए। मज़ीद उसमें गिरावट की तवक्कुआत बढ़ जाएंगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।